हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर कंप्यूटर की क्लास लेके आए हैं जो आपके लिए कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती आ रही है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उसके लिए आपके ये सारे क्वेश्चंस फायदेमंद रहेंगे। और इसके साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे हम। साथ में इसके साथ जो भी कंप्यूटर क्वेश्चन की जो क्वेश्चन करवाते हैं उसकी आपको पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज फिर कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। किससे संबंधित है? ऑपरेटिंग। Which of the following is managed by the operating system? क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। और इसी को हम हिंदी में समझते हैं तो क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रबंधित किया जाता है? प्रबंधित मतलब व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या क्या चीज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरत होती है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। और हमें इसके ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से एक होता है, एक दो तीन तीनों है, या फर्स्ट सेकंड दोनों है, या सिर्फ सेकंड है। तो हम स्टार्टिंग में प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे पास इसकी तीन स्टेज है। पहली कौन सी है? इनपुट आउटपुट डिवाइस। दूसरा क्या है? प्रोसेसर। और तीसरा आउटपुट डिवाइस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस। इन तीनों का क्या काम है? इनपुट डिवाइसेस आपके सीपीयू को कमांड देती है या सीपीयू में इनपुट डालती है। जैसे हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आता है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जो भी। प्रोसेसर का काम क्या है? आपकी जो भी इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करना। उसके लिए उसकी क्या गणना करनी है, उसका किस प्रकार उसको मैनेजमेंट करना है, उसको कंट्रोल करना। तो उसके अंदर क्या ऑप्शंस आते हैं प्रोसेसर के अंदर? ALU और CU। और जब ये दोनों अपना प्रोसेस करते हैं, जो भी इसका कंट्रोल करना है या जो भी मैथमेटिक प्रक्रिया करनी है, उसके बाद जो हमें जैसे 2+2 इसकी इनपुट दिया और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? हमें 2+2 को जोड़ना, तो आउटपुट क्या आएगा? हमारा 4 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तीनों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? यानी मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट यूज्ड। तो इसका मेन फंक्शन क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में नहीं लेते हैं? क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट या मालवेयर प्रोटेक्शन। क्या होगा? जब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट होता है, डिवाइस भी मैनेजमेंट होती है, नेटवर्क मैनेजमेंट होता है, लेकिन क्या है? मालवेयर प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसका क्या उत्तर होगा? मालवेयर प्रोटेक्शन। मालवेयर प्रोटेक्शन क्या काम आता है? जो भी आपके वायरस वगैरह है कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं तो उसको हमें इससे रोकने के लिए मालवेयर यूज में लेते हैं, मालवेयर प्रोटेक्शन, जिसके लिए एंटीवायरस यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। और इसी को हम इंग्लिश में समझते हैं तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। यानी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेज है कीबोर्ड हुआ, दूसरा माउस हुआ, लाइटिंग पेन हुआ, और जॉयस्टिक वगैरह है। तो इसमें जो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है? जो हमें बॉल के रूप में या पॉइंट के रूप में इनपुट देते हैं। तो वो कौन कौन से, इनमें से कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है? तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? पहला है ट्रैक बॉल, दूसरा है जॉयस्टिक,
तीसरा है डिजिटाइजिंग टैबलेट और चौथा है स्कैनर। तो ट्रैक बॉल क्या करता है? ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक दोनों ये पॉइंटिंग डिवाइस है, और डिजिटाइजिंग टैबलेट ये भी आपको स्क्रीन पे जो डिजिटल नोट पे जो पैड है, टच स्क्रीन पैड है, उस पे आपको पिक्चर बनाना है या कुछ और टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए डिजिटाइजिंग टैब है। लेकिन स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर काम करता है पिक्चर को स्कैन करने के लिए, पिक्चर को स्कैन जी, क्योंकि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? HTML से। किससे संबंधित है? HTML से। तो इसका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक HTML दस्तावेज बनाने के लिए आवश्यक है? यानी HTML का दस्तावेज किससे बनता है? आपने PHP, HTML, सबसे पहले मैं HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या काम आते हैं? ये आपको जो भी हम इंटरनेट पे कोई भी हम सर्च करते हैं तो जो हमें वेबसाइट पे ले जाके जो डाटा या जो भी पिक्चर हमें प्रोवाइड होती है वो हाइपर HTML के अंदर लिखी जाती है। तो उसके लिए हमें कौन सा मेन दस्तावेज क्या चाहिए, उसके लिए हम कहां बनाएंगे, इसका बैकएंड कहां होगा? ब्राउजर इसका फ्रंट एंड है, इंटरनेट कोई उसका माध्यम नहीं है, क्योंकि इंटरनेट तो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको एक दो यूजर और क्लाइंट और सर्वर के बीच में नेटवर्क स्थापित करता है। और सर्च इंजन भी नहीं है। तो बचा क्या? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में क्या है? नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ या MS वर्ड है, ये क्या काम आएगा? टेक्स्ट एडिटर ही HTML दस्तावेज बनाने के लिए, यानी HTML की कोडिंग कहां लिखी जाती है? टेक्स्ट एडिटर के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा सिक्योरिटी से है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इज इनकरेक्ट? यानी हिंदी में समझते हैं इसको, फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा फायरवॉल से संबंधित नहीं है। तो पहला इसका ऑप्शन है, यह है वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ है। वैध का मतलब लीगल कोई भी ऑथराइजेशन है, हमें ID पासवर्ड हमने डायरेक्ट लिख के है, तो यदि दोनों सही है तो ये हमें परमिशन देगा या नहीं देगा, उससे संबंधित है। कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। अनाधिकृत बिल्कुल सत्य है। ये नियमों के एक समूह के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति नहीं। ये दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपकरणों का एक संयोजन है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या है? ये वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ है, क्योंकि ये जब हमने ID पासवर्ड सी डाले तो ये असमर्थ कैसे होगा? ये तो समर्थ होना चाहिए ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ये वैध संचार को इट इज अनेबल टू परमिट लेजिटिमेट कम्युनिकेशन टू पास, ये इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इंक्रीज एवं डिक्रीज कैरेक्टर के आकार को बढ़ाता एवं घटाता है। हमने MS वर्ड के अंदर देखा है कि जो हमारा होम टैब में है, होम टैब के अंदर फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर, फॉन्ट स्टाइल के आगे हमारी साइज इंक्रीज और साइज डिक्रीज से संबंधित है, तो वो किसके अंदर आएगा? इसका क्या ऑप्शन होगा? साइज या फॉन्ट होगा या इफेक्ट्स होगा या फॉन्ट स्टाइल। तो हम बात करते हैं फॉन्ट। फॉन्ट कितने का होगा? 10, 12, 14, 16। और इफेक्ट्स में किस टाइप का इफेक्ट है? बड़ा करना है या स्मॉल में लेना है, या फॉन्ट स्टाइल क्या है? फॉन्ट स्टाइल बहुत सारी होती है। टाइम्स न्यू रोमन हो गई, कैम्ब्रिया है, डिविलियर्स है, कुर्ती देवी है। तो इसका मेन क्या होगा? साइज। यानी हम इसमें इंक्रीज एवं डिक्रीज कैरेक्टर कोई भी है, जैसे हमने स्टडी नाम लिखा, इसको इंक्रीज करना है तो किस में आएगा? साइज में। और इसको स्मॉल में करना है तो वो माइनस में।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा? साइज। हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सेल में माउस का उपयोग किए बिना एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? हमने देखा है कि हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल हम तो उसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने पूरी वर्कशीट ओपन होती है। वर्कशीट ओपन होती है तो अलग अलग हमारे पास टैब होते हैं उसके, तो टैब एक टैब से दूसरे टैब हम एक तो माउस से डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे इसमें इस चेकबॉक्स से इस पे जाना है तो हम माउस से जा सकते हैं। लेकिन यदि हमें माउस का उपयोग नहीं करना है तो इसका क्या, कौन सा एक शॉर्टकट की है या कीबोर्ड का कौन सा बटन हम यूज करके जा सकते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा। टैब ऑप्शन होगा, कंट्रोल होगा, शिफ्ट होगा या इंटर होगा। तो हम बात करते हैं एंटर की। एंटर की तो हम जैसे दबाते हैं तो वो अगले पेज पे चला जाएगा। और कंट्रोल की हमारी यूज आती है कंट्रोल में। शिफ्ट की है, शिफ्ट की के साथ हम कुछ वर्ड को कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? टैब की। टैब की से हम नेक्स्ट कॉलम के अंदर जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? What is the shortcut key to create subscript in MS Word? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हमने MS Word के अंदर पढ़ा होगा। पहले सब स्क्रिप्ट क्या है? सब स्क्रिप्ट हमने जैसे CO2 लिखना है तो O के नीचे जो 2 लिख रहे हैं वो 2 स्मॉल में लिख रहे हैं, वो है सब स्क्रिप्ट। और हम यदि कोई किसी चीज की पावर लगानी, 2 की पावर 2 लगानी है तो वो जो ऊपर की साइड लगा रहे हैं वो है सुपर स्क्रिप्ट। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की का कोई सीधा हमें याद करना है तो उसको या तो बार बार प्रैक्टिस करनी होगी या हम उसको बार बार समझ के ही उसको याद कर सकते हैं। इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस D या Alt प्लस इक्वल या कंट्रोल प्लस S और या कंट्रोल प्लस इक्वल। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? कंट्रोल प्लस इक्वल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस आपके HTTP से संबंधित है। कौन सा HTTP स्थिति कोड आएगा जब सर्वर गेटवे प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर रहा था और अपस्ट्रीम सर्वर से समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर रहा था? कई बार हमने देखा है कि हम इंटरनेट चलाते हैं कि हमारा इंटरनेट तो चल रहा है लेकिन वो साइट हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, बार बार आपको उसका गेटवे या कुछ भी टाइम आउट वगैरह बता रहा, तो उससे संबंधित हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? हम कई बार हम जैसे ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हैं, भरे या कोई रिजल्ट आ गया तो हम बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है कि हमें उससे सर्वर से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमारा क्या ऑप्शन होगा? उसका ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा होगा? 5। तो हम इसको इंग्लिश में समझते हैं कि 500 इंटरनल सर्वर एरर या गेटवे टाइम आउट, 504, 502 बैड गेटवे या सर्विस अनअवेलेबल, कि अप स्ट्रीम सर्वर से समय प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करना। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? 504 गेटवे टाइम आउट। ये इसका ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन वापिस शॉर्टकट से है। कौन सा शॉर्टकट पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपके पास ऑप्शन 4 है। Alt प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन या शिफ्ट प्लस टैब। तो क्या ऑप्शन होगा? कंट्रोल प्लस पेज अप। इस शॉर्टकट की का कोई डायरेक्ट कुछ नहीं है, आपको उसको याद ही करने पड़ेगा या बार बार प्रैक्टिस ही इसका समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। अगली क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।